अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जनाब कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे इतनी गर्मी में, क्योंकि बहुत ही इंतहा की गर्मी है हमारे एरिया में। तो रात को तो मौसम सही हो जाता है, लेकिन सुबह और दोपहर को बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो यहाँ पे सुबह का टाइम है, मतलब 7-8 बजे का। मैंने अंश को स्कूल भेजने के बाद यहाँ पे बना लिया थे, रोटियाँ बना ली थी बाकी घर वालों के लिए, और मैंने फिर सालन बनने के लिए रख दिया था। आज मैंने बनाए थे टिंडे और दाल और गोश्त वगैरह डाल के ना, सारा कुछ मैंने एक ही दफ़ा रख दिया था पकने के लिए। तो बच्चों के साथ जब मुझे ज़्यादा बच्चे तंग कर रहे हो ना, तो फिर मैं ऐसे ही करती हूँ कि सारा कुछ डाल के मैं रख देती हूँ पकने के लिए, और पक जाता है एक ही दफ़ा। तो बस ये शॉर्टकट है हाउसवाइफ्स का, कि हर किसी को पता होगा कि जब बच्चों के साथ स्ट्रगल करना हो, मतलब कि विदाउट कोई हेल्पर, तो फिर ऐसे ही मैनेज करना पड़ता है घर को और बच्चों को साथ साथ। तो बस आहिस्ता आहिस्ता इंसान को सारी बातों का पता चल जाता है, सारी चीज़ें करना आ जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने बाद में लगा ली थी मशीन बाद में नहीं लगाई थी, मैंने सुबह उठते ही मशीन साथ लगा ली थी, और कपड़े मैंने निकाल के रख लिए थे। बस वो खंगालने वाले पड़े थे, मतलब पानी से धोने वाले पड़े थे, और बस वो मैंने धो लिए थे। और फातिमा को मैंने अहमद को पकड़ा दिया था, तो वो खेल रही थी, फिर मैंने इसको साथ ही नहला लिया। और फिर ये मतलब कि इसके बाद ये सो जाती है, जब मैं काम कर रही होती हूँ तब खेलती है, और फिर बाद में इसको सुला देती हूँ, और फिर बाद में दूसरे काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे माशाल्लाह ये सो गई है, और अब मैं इसके बाद खाऊंगी खाना, नाश्ता वगैरह करूँगी। मतलब 10-11 बजे के करीब मेरा टाइम हो गया था नाश्ता करने का। 8-7 बजे मैंने नाश्ता बनाया था, और मैंने 10-11 बजे खाने का टाइम लगा था। बच्चों को सुलाने के बाद सुकून से बैठ के मैं खाना खाती हूँ, और हस्बैंड आ जाते हैं तो फिर उनको भी दे देती हूँ साथ। तो 10-11 बजे के करीब उनका नाश्ते का टाइम होता है, तो उनको दे देती हूँ। तो बस जैसे जैसे आएंगे फिर उनको खाना देती जाती हूँ साथ नाश्ता। तो यहाँ पे टाइम हो गया है 10 बजे का, और मेरी जो सालन था वो पक गया था, और फातिमा भी सो गई थी। बस मैं यहाँ पे नाश्ता कर रही हूँ। और साथ साथ मैंने झाड़ू भी लगा लिया था, इस साइड से मैंने लगा लिया था, और दूसरी वाली साइड से रहता था, तो फिर वहाँ से भी मैंने नाश्ता करने के बाद झाड़ू लगा लिया। इसी तरह घर को मैनेज करना और बच्चों को मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो होता है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान यूज़ टू भी हो जाता है, कि उसे आदत पड़ जाती है, तरीका आ जाता है काम करने का, या घर को मैनेज करने का तरीका आ जाता है। तो शुरू में तो बहुत ही दिल ख़राब होता है, बहुत ही मतलब सोच के जहन के अब क्या करूँ, कैसे होगा। तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर इंसान को सारे तरीके आ जाते हैं, सारा पता चल जाता है। उसके बाद ये दोपहर का टाइम है, यहाँ पे 1-1:30 बजे का। यहाँ पे हमने रोटियाँ बना ली थी। आज फातिमा उठ गई थी रोटियों के टाइम पे, तो फिर जो बाजी हैं उनकी भी बनाने वाली रहती थी, तो उनको मैंने कहा कि आप इधर बना लें मेरे साथ। तो फिर मैंने सेक ली थी रोटियाँ, और उन्होंने पका ली थी। तो इस तरह हमने मिलकर दोनों ने रोटियाँ बना ली थी। वो अपनी रोटियाँ ले गई थी, और फिर मैंने अपनी भी सेट करके कवर करके रख दी थी, क्योंकि सब ने 2 बजे 3 बजे के करीब खानी थी। तो फिर इस तरह ठंडी नहीं होती, गर्म रहती हैं। तो यहाँ पे जनाब अजवा भी उठ के आ गई थी, और फातिमा भी खेल रही थी साथ। इसको पकड़कर मैंने रोटियाँ सेकी थी, मतलब पकवाई थी साथ बाजी के, और ये हाथ में मैंने इसको पकड़ा हुआ था। इस तरह इसको मैं मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अम्मी के बाद बहुत ज़्यादा मतलब कि मैं फ़ील करती हूँ कि अम्मी की कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है बच्चों को संभालने में, घर को संभालने में। तो उनकी कदर होती है। वो जैसे कहते हैं ना कि जब चीज़ पास होती है तब उसकी कदर नहीं होती, जब वो छीन ली जाती है तब उसकी कदर महसूस होती है, तब उसका पता चलता है कदर का। तो शायद वही हिसाब हुआ है हमारे साथ। तो ये तकरीबन 3 बजे का शाम का टाइम है। यहाँ पे मैंने तरबूज को काट लिया था, तरबूज लेके आए थे अंश के पापा, तो उनको मैंने काट के दिया था कि खा लें साथ खाने के। और यहाँ पे अजवा हरीम जो है, इससे सब्र नहीं हुआ था, तो ये साथ ही लगी हुई है खाना तरबूज खाने के। उसके बाद ये मतलब 5 बजे का टाइम है पूरा, मतलब फुल मैंने आपके साथ रूटीन शेयर की है। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना है, और कमेंट करके ज़रूर बताना है कि वीडियो कैसी लगी। तो डेली रूटीन पे मैं अपनी लाइफस्टाइल शेयर आपके साथ करती हूँ, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट किया करें। तो यहाँ पे टाइम हो गया था 7 बजे का, शाम का मगरिब का टाइम हो गया था। और अजवा को हमने बना के दिए थे फ्राइज़, बनाए थे 2-3, मतलब कि आलू जो थे ना वो रहते थे पड़े हुए थे, तो उसके मैंने फ्राइज़ बना के दे दिए, क्योंकि इसे कोई चीज़ नहीं मिल रही थी खाने को, तो फिर मैंने इसको ये बना के दे दिए। और इसके साथ केचप भी नहीं था, तो फिर बेचारी ने अकेले ही सूखे ही खा लिए थे।
तो बस बच्चों को जितना हम कहते हैं ना कि रोटी खाओ, वो उतना ही कहते हैं कि नहीं हमने रोटी नहीं खानी, हमने दूसरी चीज़ें खानी हैं। तो बस बच्चों को ऐसी चीज़ें मिलती रहें तो वो सही रहते हैं। तो यहाँ पे शाम को जनाब कुल्फ़ियाँ आ गई थी, तो हमने कुल्फ़ियाँ इंजॉय की। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें उतना कम है। अल्लाह ताला का लाखों करोड़ों बार शुक्र है, जितना अल्लाह ताला ने दिया है अल्लाह ताला का एहसान है हम पर। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।